नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में पेपर लीक, आपातकाल जैसे मुद्दों का जिक्र किया। वहीं उन्होंने सरकार के विजन के बारे में भी बताया। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में जब नॉर्थ ईस्ट अग्निवीर योजना, नीट और एमएसपी पर बोला तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। कांग्रेस, सपा समेत विपक्षी पार्टियों ने नारेबाजी भी की। बता दें कि एक देश का राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। वो हमेशा देश के हित की बात करता है, लेकिन विपक्ष को तो इसमें भी राजनीति करनी है, महामहिम पर सवाल उठाना है। आखिर बार बार विपक्ष सदन में हंगामा कर क्या जताना चाह रहा है, इस मामले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में सदन के दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अगले 5 सालों के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा सामने रखी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार ने हर क्षेत्र में शानदार काम किया है। अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि ये बीते 10 साल के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसे में ये साफ है कि 2024 का यह चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू के ये कहते ही सदन में बैठे विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो उनके इस बात का विरोध जताने के लिए शोर मचाते देखे गए। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। वहीं विपक्ष के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण ऐसा होता है जो एक विजन दस्तावेज होता है, लेकिन हमें अब तक ऐसा कोई विजन दस्तावेज नहीं दिखा। एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन हमने देखते आया अब तक ऐसी कोई विजन डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिली। अब सिर्फ जो सरकार कहते हैं वही बात राष्ट्रपति के भाषण में आता है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह परंपरा है और यह हमेशा होता है। राष्ट्रपति का भाषण सरकार का भाषण होता है। हम लोग सब सुनते हैं उनका, वो दरअसल सरकार का भाषण होता है, सरकार का भाषण होता है। शायद विपक्ष भूल गया है कि एक देश का राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। वो हमेशा देश के हित की बात करता है, लेकिन विपक्ष को तो इसमें भी राजनीति करनी है, महामहिम पर सवाल उठाना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अब लगातार जो विपक्ष का बवाल देखने को मिल रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिरुद्ध सिंह जुड़ गए हैं। इनके अलावा मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह जुड़ गए हैं और साथ ही साथ संविधान विशेषज्ञ प्रमोद कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करूंगी एमवी नेटवर्क पर। सबसे पहले प्रखर जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और ये सवाल आपसे मेरा होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इतना बवाल आखिर क्यों मचा रहे हैं? और बीजेपी प्रवक्ता का जो किसी बीजेपी के नेता के भाषण में अंतर होना चाहिए। इस देश में 44% युवा जो 25 साल से कम के हैं वो बेरोजगार हैं, और आप बोले कि रोजगार बहुत मिल रहा है, तो देखिए ये बात तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। हाँ। यहाँ 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। सरकार उनको देना पड़ रहा है राइट टू फूड के तहत। अगर ये आप बोलते हैं तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है।
आप बताइए, वज्र जैसी टेक्नोलॉजी ट्रेन के लिए लाई, उसके बाद भी वो यूज नहीं हो रही और ट्रेन में एक्सीडेंट हो जा रहे। अगर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और उसी बात को अगर सरकार की भाषा में अगर प्रेसिडेंट बोलेंगे तो हम लोग सवाल तो उठाएंगे ही ना। नीट परीक्षा आउट हो गई, सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही थी, इनके मंत्री मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद बोले कि सब ठीक है, बहुत अच्छा है, पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ रही है, हम पांचवी विश्व की अर्थव्यवस्था है और लोगों के पास खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, किसान परेशान है, जवान परेशान है। आप कहें कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, 25 साल का युवा को आप रिटायर कर देंगे, तो फिर आपकी बातें तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना, आप ही बता रहे हैं। नहीं प्रखर, राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में हर मुद्दे का जिक्र किया, नीट का भी जिक्र किया, अन्य तमाम पहलुओं का भी जिक्र किया, लेकिन बवाल विपक्ष को कहां मचाना था, सिर्फ जो आपातकाल वाली बात थी। देखिए, आपातकाल वाली बात आपने बोली, तो आपातकाल में तो हमने हमेशा बोला कि हमसे कुछ गलती हुई, मगर आपातकाल में भी कुछ अच्छे काम हुए। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आपातकाल के टाइम पर हुआ, जमींदारी एक्ट हमने आपातकाल के टाइम पर खत्म किया, और इसीलिए उसके बाद हमने उसके आपातकाल के बाद भी हमने गवर्नमेंट फॉर्म करी, जनता ने हमको सपोर्ट दिया, जनता ने हमें प्यार दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमने अच्छे काम किए हुए। चलिए, तो आप अनिरुद्ध जी, जब कांग्रेस ये बात बार बार कह रही है कि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो क्यों बार बार 1975 का जिक्र होता है? कब तक आखिर इतिहास के सहारे बीजेपी चलेगी? बात लता जी इतिहास की नहीं है, ये जो बार बार बात इतिहास की कर रहे हैं। इतिहास में इन्होंने जो भी गलतियां किया, ये तो हमें आने वाली नस्लों को बताना पड़ेगा कि भैया जो कांग्रेस है इसके हाथ खून के रंगे हुए हैं। यही वो कांग्रेस है जिसने सिखों को इतना मारा, और उसके बाद में राजीव गांधी जी ने कहा कि बड़ा बरगद का पेड़ गिरता है कैसे होता है। भाई वो सामान्य घटना थी, लाखों लोग जेल में गए, इतने सारी क्या कहते हैं हर चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया गया, लोगों का अधिकार तक छीन लिया गया, सारी चीजें रही। आप एकदम से शासन को आर्मी शासन के हिसाब से आपने चलाया। आप ये बार बार बात ये करते हैं कि नहीं वो क्या कहते हैं, ये तो परिस्थिति जन्य था, ये नस्लाइज, ये तो क्या कुतर्क है, तो बेशक में धन कुतर्क होता कांग्रेस हमेशा देती रहती है। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख घटक दल, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी उनके संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी को 3 साल जेल में रहे, उनके बेटे अखिलेश की क्या मजबूरी चाटुकारिता करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी खुद जेल में रहे और जयप्रकाश नारायण जी के साथ मिलकर उन्होंने आंदोलन किया, यहाँ तक अपनी बेटी का नाम उन्होंने मीसा भारती रखा, मीसा रखा उसके विरोध में, फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी तेजस्वी यादव उनकी चाटुकारिता करते हैं। तो इनके साथ में और रहेगी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की, इनका काम है विरोध करना, एक कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स पे काम नहीं करेंगे। जिस चीज से रिजल्ट आया है तो पहले कि ये लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो लोग साथ नहीं रहेंगे, उसके बाद ढेर सारे फेक वीडियो फैलाना, इन सब चीजों पे करना इनका काम है। ये बात आते दलित नैरेटिव की बात करते हैं, जहाँ पे के सुरेश को इनको कंफर्म था कि चुनाव हार जाएंगे, वहां पे तो के सुरेश को लेके आए, दलित का कार्ड खेलेंगे, जहाँ पे लगेगा नहीं हम चुनाव जीतने की उम्मीद ज्यादा, विजिबिलिटी कंडीशन ज्यादा है अगर वायनाड में, तो वहां पे परिवार के लोगों को उतारते हैं। इनका जो डबल स्टैंडर्ड मीनिंग है वो डबल स्टैंडर्ड लोगों को दिखता है। इतना ज्यादा अगर है तो लीडर ऑफ अपोजिशन को बन गए राहुल गांधी, उनको के सुरेश को बनाना था। अखिलेश यादव संसदीय दल का नेता क्या उदय पासी को बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इन लोगों के लिए दो चश्मे हैं, एक से कुछ और देखते हैं, एक से कुछ और देखते हैं। चलिए, दो चश्मे विपक्ष के पास है। प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप संविधान के विशेषज्ञ हैं और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आखिर इसे आप कैसे देख रहे हैं कि राजनीतिक विवाद को राष्ट्रपति के अभिभाषण में डाल देना। प्रमोद जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रमोद जी, प्रमोद जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए प्रमोद जी, आपकी आवाज़ को हम दुरुस्त कराते हैं। तब तक प्रखर जी, जिस तरीके से हालांकि आप ये कह रहे हैं कि चलिए गलती मान ली, और तमाम जो है सदन की शुरुआत से हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से विपक्ष जो है वो मुखर तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आप ही की पार्टी की तरफ से, आप ही के गठबंधन नेताओं के दल की तरफ से ये बार बार आरोप सरकार पर लगते हैं कि सरकार सरोकार का जिक्र नहीं करती, बात नहीं करती। अब सिंगोल का नया मुद्दा लेकर आ गए आप। देखिए, सिंगोल की बात भारतीय समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने उठाई। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब हम सवाल पूछते हैं
तो नीट परीक्षा, अच्छा एनटीए की स्थापना किसने करी? एनटीए की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। उसके बाद 40 से ऊपर पेपर लीक हो चुके एनटीए में, तो एनटीए पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार का काम है पॉलिसी बनाना और कार्रवाई करना। ये शक्ति सरकार के पास होती है, अपोजिशन के पास नहीं होती। अपोजिशन उसका विरोध कर सकता है, सड़क से संसद तक विरोध कर सकता है। अब एनटीए पर पहले तो इनके मंत्री मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक जैसी कोई घटना है। जब बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले, अगर मान लिया सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो मानती ही नहीं कोई चीज। फिर इन्होंने एनटीए को ही जांच दे दी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत इतिहास की बातें कर रहे थे। अरे आजादी की लड़ाई में जिस पार्टी का कोई इतिहास ना हो, नहीं, जिस अब पार्टी के लोगों का कोई एनटीए इतिहास देखिए ना हो, प्रखर तो जी, इतिहास आप की अगर बात नीट को आपको लेकर कैसी लगती है? गंभीर है, संवेदनशील है, तब एनटीए पर सवाल खड़े कीजिए। नीट परीक्षा में नहीं, धांधली क्यों हुई, इस पर सवाल खड़े कीजिए। लेकिन सेंगोल का मुद्दा, नहीं लता जी, हर चीज पर देखिए, मैं हर चीज पर इशू पर बात करता हूं। हाँ, अगर आप एनटीए पर हम सवाल उठा रहे हैं जी, तो हमारा काम है, बच्चे परेशान हैं। एक बच्चा तैयारी करता है कई वर्षों तक बिल्कुल एग्जाम देने स्वाभाविक के है लिए, प्रखर उसके जी, लेकिन माता मेरा पिता सवाल भी आपसे साथ में लगते एनटीए हैं। को लेकर और नहीं है, उन्हीं ये के तो वोट गलत से है हम ही। वहां पर आए हैं। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। प्रमोद जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, प्रमोद जी। यस हाँ, चलिए आपकी आवाज भी आ रही है। Yes. आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि संविधान विशेषज्ञ आप हैं प्रमोद जी, और एक राजनीतिक विवाद को अभिभाषण में डाल देना राष्ट्रपति के, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत गलत परंपरा है। हाँ। क्योंकि जिस आदमी को आप इलेक्ट कर रहे हैं, जिस ऑनरेबल प्रेसिडेंट को आपने खुद जो है ये मानते हैं कि आपकी भी राष्ट्रपति हैं, इसका मतलब है आप अपने राष्ट्रपति को मानहानि कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे किसी स्कूल में अपने शिक्षक को आप बेइज्जत कर रहे हैं, या अपने माता पिता को आप गाली दे रहे हैं, या उनको आप जो है किसी तरह का जो है डिफेम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो परंपरा है या ये जो मानसिकता है, ये जो दर्शाता है, ये बहुत ही घटिया सोच है। और मैं समझता हूं कि कानूनी रूप से भी और जनता भी इस चीज को देख रही है कि जो कंडक्ट हो रहा है विपक्ष का, वो मर्यादा से बहुत नीचे है। और जो मतलब इनकी जो सोच है, सोच की स्तर है, केवल अपनी थोड़ी सी वाहवाही के लिए अपनी जो मूल विचार है, आपका जो भारत की जो संस्कृति है, उसी को विनष्ट कर रहे हैं। आप अपने प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान को, अपनी देश का सम्मान को आप भूल करके यदि आप सोचते हैं कि हम किसी देश हित की बात करें, तो ये मतलब बिल्कुल अन्याय जैसा है, ये असंभव जैसा है, और ये बिल्कुल संभव नहीं है। अभी तक जो परंपरा रहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जब ज्वाइंट सेशन में होता है, वहां के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि चूंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के चेयरमैन है, और लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो हेड है। दोनों सदन के हेड वहां बैठे हुए हैं, और उनकी हेड जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भारत के राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो और दूसरी, हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं एससी एसटी कैटेगरी में आती हैं, महिला भी हैं, तो इस नाते भी उनका सम्मान होना चाहिए। और ये परंपरा है कि जब देश की राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति बैठी हुई हो, तो उसके बाद जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, उसके दूसरे बाद उस पर चर्चा होती है, उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा होती है। तो यदि आपका कोई डिफरेंसेज है, या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, या किसी तरह का ऐड और सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उस चर्चा के दौरान का परिपाटी बना हुआ है, ना कि आप जिस समय राष्ट्रपति का भाषण हो रहा है वो उस तरह का कोई इंडिकेशन दीजिए, या किसी तरह से हुट आउट कीजिए, या किस तरह से डिफेमिंग मतलब आप किसी तरह एक्टिविटी कीजिए, या इस तरह। तो ये घोर निंदनीय है। और ऐसा देखा गया है कि पिछले 10-12 सालों में जो मर्यादा है, जो एक लैंग्वेज जो होती है, जो बातचीत का है, वो एक बड़ा रफ है। और किसी भी देश की जो परंपरा होती है या प्रतिष्ठा होती है, उसकी व्यवहार, वार्ता और वाणी से जानी जाती है। यदि वाणी में आपका कड़वाहट है, तो इससे पता चलता है कि आप स्वयं कड़वा है। क्योंकि एक शिक्षित आदमी की वाणी जो है बहुत ही पवित्र होती है, और उसी तरह से बिल्कुल मिठास भरा होता है। यदि आप किसी एक्टिविटी से या अपनी वाणी से, अपनी बोल से, अपने विचार से
आप ये अभिव्यक्त कर रहे हैं कि आपके व्यवहार यदि गंवारों वाली बात है तो आप कभी भी एक प्रतिष्ठित या ऑनरेबल इंडिकेशन जो है आप नहीं दे सकते हैं। और अब जो यहाँ की जनता बहुत जागृत हो गई है, भारत की जनता इन हर चीजों को बहुत बारीकी से, चूंकि सोशल मीडिया इतनी एक्टिव हो गया है कि एक एक चीज को बारीकी से उस चीज को रिसर्च करती है, आप एनालाइज करती है और वो कंडक्ट को देखती है कि आपकी जो व्यवहार है, आपकी जो विचार है, आपकी जो वाणी है, वो किस तरह से मिसकंडक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है वाणी किस तरीके से मिसकंडक्ट करते हैं, हालांकि इसका असर देखने को मिलता है अनिरुद्ध जी जिस तरीके से, हालांकि जो ये पूरा विवाद शुरू हुआ किस तरीके से जो है इमरजेंसी को लेकर तमाम तरह के जो है गर्मा गर्मी देखने को मिली। अब सिंगोल पर बात आ चुकी है, अब सिंगोल को लेकर भी लगातार आरोप लग रहे हैं। हालांकि 2023 में जब शुरुआत नए संसद भवन की हुई थी तब भी हंगामा हुआ था, अब एक बार फिर से विपक्ष लगातार आप पर हमलावर है। देखिए जो कंडक्ट है डे वन से, अब मैं कल की बात कर रहा हूं जो अनिरुद्ध जी आपसे मेरा सवाल था, अनिरुद्ध जी से, प्रमोद जी मैं आपके पास लौटूंगी। अनिरुद्ध जी मेरा सवाल ही आपसे था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? लता जी बात ऐसी है हाँ कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को 3 भाग में देख सकते हैं। आजादी के पहले की कांग्रेस, आजादी के बाद की कांग्रेस और उसके बाद में राजीव गांधी के बाद की कांग्रेस या इंदिरा गांधी के बाद की कांग्रेस। 1989 से ये लोग इनका डाउनफॉल होता चला गया। इन लोगों के दिमाग में हमेशा डायनेस्टी ऑफ पॉलिटिक्स रहती है कि हमेशा इनके दिमाग में रहता है कि भाई कि हमारा विरोध कोई नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं। जिस राष्ट्रपति जी की ये बात बार बार करते हैं, बड़े सम्मान की बात करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कितने अब तक उनके बारे में बोले लेकिन वो उनको हटा नहीं पाए। वो अलग बात है, चुनाव में वो हार गए। राहुल जी के साथ में ये दिक्कत है कि अभी सैम पित्रोदा ने क्या बोला और चुनाव के पहले उनको हटाया, उसके बाद इनको ले लिया। इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो मेंटेलिटी है, कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे काम नहीं करेंगे। इनका केवल एक है कि हम सिर्फ विरोध करेंगे, विरोध के नाम पे कितने हद तक जाके विरोध करेंगे।